functions of the stem. A strong and woody stem holds the plant straight. It bears branches, leaves, flowers, and buds. The stem carries water and food to different parts of the plant. The stems of some plants, such as sugarcane, potato, and ginger, strong food. We eat the stems of these plants. क्लियर। फंक्शन ऑफ स्टेम, जो स्टेम होता है, बीच का जो तना होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है ये हमको बताना है। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है इसका, स्टेम का फंक्शन क्या क्या होता है। क्लियर। क्या क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, अ स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम होल्ड द प्लांट स्ट्रेट। जितना मजबूत और जितने ज़्यादा लकड़ी वाला उसका स्टेम होगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्लांट बड़ा होगा। ठीक है, जैसे नीम का होता है, बनियान का, पीपल का। हाँ। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। एक स्टेम के ऊपर क्या क्या होता है, और भी ब्रांचें होती हैं, बहुत सारी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, और फ्लावर्स की बर्ड्स भी होती हैं। बर्ड्स कलियाँ होती हैं, जो फूल खिलने से पहले बनता है ना छोटा सा कली, फिर वो ऐसे खुल जाता है, तो वो कली बर्ड होती है। द स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो स्टेम होता है ये पूरे पेड़ में चारों तरफ कहाँ क्या क्या ले जाता है, वाटर भी ले जाता है और फूड भी ले जाता है। अगर ऊपर से पानी ना बरसे तो, ऊपर से गिर रहा है तो पत्तियों को पानी मिल ही जाएगा, और नहीं बरसा पानी के महीनों तक तो पानी यहाँ से जाता है नीचे से। जैसे अपन माउथ से पानी पीते हैं, ये स्टेम पानी अपन पेड़ों को देंगे ही नहीं तो वो पानी कैसे पीएंगे। ये ज़मीन के अंदर रहती हैं जड़ें, जैसे हेडपम्प के अंदर से पानी आता है, ऐसे ये जड़ें भी नीचे पानी ढूंढ लेती हैं कहीं ना कहीं। तो हेडपम्प के नीचे तो बोर रहता है, लेकिन फिर भी ज़मीन में पानी मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। ज़मीन में खुद पानी रहता है। The stem of some plants such as sugarcane, potato and ginger store food. We eat the stem of these plants. अब कुछ प्लांट्स होते हैं ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे पोटैटो है, जिंजर है, तो इनको हम बाहर निकालते हैं और इनको हम खा जाते हैं, है ना। तो उसी के अंदर फूड रहता है, तो उनकी जो फूड एनर्जी होती है हमको मिल जाती है। सर पर मैं जिंजर नहीं खाता। हाँ, लोग बाग खाते हैं, कोई कोई जिंजर चाय में डाल के खाता है, कोई काढ़ा बनाता है। सो दे डिफरेंट यूज ऑफ जिंजर आर देयर। कोई सब्जी में भी डाल देता है। लीफ, मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस कॉल्ड द लीफ blade. In the leaves of some plants there is the long thin tube that runs through the center. This tube is called main vein or midrib. There are a number of thinner tubes branching out from the midrib. These tufts are called veins. The veins form a network. The leaves of some plants have veins arranged side by side. A leaf is attached to the branch by a stalk. ठीक है। तो ज़्यादातर पत्तियाँ तुम देखोगे लीव्स वो कैसी होती हैं, इस तरह से पतली होती हैं, है ना। तो इसका जो ब्रॉड सरफेस कॉल्ड द लीफ ब्लेड,
तो इसका ये ब्रॉड सरफेस होता है पूरा फैला हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? लीफ का ब्लेड, लीफ ब्लेड कहते हैं। इन द लीफ ऑफ सम प्लांट्स देयर इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब्स दैट रन थ्रू द सेंटर। ठीक है, इस तरह से ये सेंटर से ये लाइन दिख रही है, इस सेंटर से होते हुए ये लाइनें निकली हैं इस तरह से, ये है ना। तो ये ट्यूब का काम करते हैं, जैसे लेजम हमारे यहाँ काम करती है ना। तो हाँ, दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड मेन बीन्स ऑफ द मिडरिट। तो ये जो बीच वाली होती है ये मिडरिट कहलाती है, मेन बीन। ठीक है, और जो इसके अगल बगल होती हैं बीन्स कहलाती हैं। देयर आर नंबर ऑफ थिनर ट्यूब्स ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मिडरिप, दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड बीन्स। तो इनको बीन्स कहते हैं, जैसे बीन्स को नस कहते हैं हम लोग, हमारे में नस रहती है ना फैली हुई चारों तरफ, नसें नहीं रहती हैं हमारे शरीर में, उसी तरह से। कभी गए हो डॉक्टर के पास, वो ब्लड निकालने लिए कैसे देखता है कहाँ है नस, कहाँ है नस, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। हाँ, देयर आर अ नंबर ऑफ थिनर ट्यूब ब्रांचेस आउट फ्रॉम द मिडरिप, दीज कॉल्ड बीन्स। द बीन्स फॉर्म अ नेटवर्क। द लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स हैव बीन्स अरेंज साइड by side. A leaf is attached to the branches via stalk. ठीक है, तो ये सारी जो लीफ होती है, पत्ती किससे जुड़ी होती है? ब्रांच से, स्टॉक से। के लिए हवा चलती है तो यहाँ से हिलने लगता है ये पत्ता। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ द लीव हो गए, इसको बना लेना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ से रीड करो। Functions of the leaf. Leaves use water, air and sunlight to make food for the plant. This process is called photosynthesis. Photosynthesis. So photosynthesis leaves are thus known as the food factory of the kitchen of the plant. The venues in a leaf, beans नहीं beans in a leaf carry water and minerals. They also carry the food prepared by a leaf to another part of the plant. Leaves help a plant to breathe. Leaves give out a gas called oxygen. All living things need oxygen to stay alive. बस रुक जा, अभी टर्न करना। तो फंक्शन ऑफ द लीव, लीव हमारे लिए क्या क्या करती हैं? पेड़ के लिए लीव क्या क्या करती हैं? सबसे पहले लीव यूज़ वाटर, एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड फॉर द प्लांट। तो जो पत्तियां होती हैं वो सनलाइट लेती हैं, पानी लेती हैं और हवा लेती हैं, और इन सबको मिला के क्या बनाती हैं? खाना बनाती हैं। और खाना बनाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया को फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो प्लांट खाना बनाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर थस नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द किचन ऑफ द प्लांट। तो जैसे हमारे घर में किचन होती है, वहाँ सब खाना बनता है, ऐसे ही लीव्स क्या कहलाती हैं? प्लांट की किचन भी कहलाती हैं। ठीक सर फोटोसिंथेसिस है, आपने फोटोसिंथेसिस बोला। हाँ, वो बोलने में थोड़ा फोटोसिंथेसिस। ओके, the beans in our leaves carry water and minerals. They also carry the food prepared by the leaf to other parts of the plant. तो जो लीफ है वो पानी ले जाती है, मिनरल्स भी ले जाती है और खाना भी ले जाती है पेड़ के चारों तरफ सभी भागों में। लास्ट पॉइंट क्या है? पकड़ो उसे। Leaves help a plant to breathe. Leaves gives out a gas called oxygen. All living things need oxygen to stay alive. तो लीव्स से क्या करता है?
जो पेड़ रहता है वो सांस लेता है, ब्रीथ करता है, जैसे हम करते हैं क्या, ऐसे लंबी लंबी सांस लेते हैं, है ना। जब हम अंदर लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब बाहर छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन लीव्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन देती हैं, उल्टा काम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएं, क्योंकि हमको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन मिलेगी किससे, हमको पेड़ से, और कहीं से नहीं मिल सकती है। क्योंकि जब पेड़ हिलेंगे तभी तो मिलेगी, और जब पेड़ रहेंगे नहीं तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाना भी नहीं मिलेगा, तो हम क्या हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। ठीक, हमारी हड्डी निकल आएंगी, दांत बाहर, आँखें ऐसी बाहर निकलने लगेंगी। तो उससे बचने के हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए, ये हमको बहुत फ़ायदा करते हैं। ठीक, चेक पॉइंट अपने आप करना, होमवर्क है तुम्हारे चेक पॉइंट, लास्ट पेज है ये, जल्दी करो फिर मॉरल भी पढ़ लेंगे थोड़ी। The leaves of some plants such as cabbage, spinach and coriander store food. We eat the leaves of these plants. हाँ, तो कुछ जो रहते हैं पेड़ वो पूरे के पूरे पत्ते ही पत्ते के बने रहते हैं। जैसे धनिया है, पूरा पत्ते का रहता है। पालक है, पालक भी तुमने देखो पत्ते ही पत्ते रहते हैं, स्टेम उसमें कहीं नहीं दिखाई देती। ऐसे कैबेज जो रहता है, पत्ता गोभी है ना, कैबेज, वो भी पूरा पत्ते ही पत्ते का बना होता है। तो इन्हीं पत्तों को हम क्या करते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, वो कुकिंग करके उसको इनटेक करते हैं, खा जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। A flower is the most beautiful and colorful part of the plant. Most flowers have a sweet small fruits have seed inside them. Fruits such as mangoes, peaches and चेरीज have one seed. Fruits such as apples and oranges have a few seeds. Fruits such as papayas and pomegranates have many seeds. हाँ, तो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, एक तो फूल होते हैं, एक फल होता है और एक बीज होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से क्या बना हुआ है, फ्लावर से एक यंग फ्रूट बनता है, फिर से पूरा एक पूरा बना हुआ फल बन जाता है ना, इस तरह से। तो लिखा हुआ है फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर खूबसूरती की बात करें तो फ्लावर पूरे प्लांट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और रंग बिरंगी चीज़ मानी जाती है। मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट स्मेल। कुछ फूलों में सुगंध बहुत अच्छी आती है, कुछ में फूल सुगंध अच्छी नहीं आती है। मोस्ट फ्लावर ग्रो इनटू फ्रूट्स। अधिकतर जो फूल होते हैं वो फल में बदल जाते हैं, लेकिन सारे फूल फल में नहीं बदलते हैं। बहुत से फूल हैं जो फल में बदल जाते हैं, लेकिन सभी नहीं बदलते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। जो फल होता है, फल के अंदर बीज होते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल के अंदर ब्लैक बीज होते हैं, बनाना के अंदर ब्लैक बीज होते हैं। देखे हैं बनाना के बीज तुमने? बनाना को तुम देखोगे 3 पार्ट में टूट जाता है कि नहीं, अंदर से जो छिलने के बाद उसमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, महीन महीन। ऐसे ही पपाया में रहते हैं ब्लैक सीड्स, मैंगो में भी रहता है, मैंगो में बंस। हाँ, तो हर फल के अंदर क्या होता है, बीज। फ्रूट्स सच एज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैव फ्यू सीड्स। कुछ फलों में कम सीड होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे पपाया हो गया, पोमीग्रेनेट। और जो अनार होता है उसमें तो बहुत ही बीज होते हैं, सारे बीज ही बीज तो हम चबाते हैं, खाते हैं ना। तो ये चित्र भी दिया है, मैंगो 1 सीड का होता है, ठीक। ऑरेंज 2 सीड्स। हाँ, पपाया मैनी सीड्स का होता है। लास्ट का पार्ट क्या है इसमें? Why do plants have seeds? A seed has a baby plant inside it. When a seed gets enough
enough air, water, and warmth, the baby plant inside it starts growing into a new plant. This is called जर्मिनेशन। germination. ठीक है, तो जो फ्रूट है अगर तुम उसको पूरा ज़मीन के अंदर दबा दोगे या उसके बीज निकाल के अंदर दबाओगे तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, उससे प्लांट निकलेगा। अगर तुम फ्रूट को पूरा दबा दोगे तो अंदर क्या होगा, वो फल खुल जाएगा। खुलने के बाद उसके अंदर के जो बीज हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर तुम फ्रूट खा के केवल उसके सीड्स ज़मीन में लगा दोगे तो वो डायरेक्ट सीड क्या करेगा, आगे बढ़ेगा और प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसमें से फिर फ्रूट्स आने लगेंगे। तो ये होता है एक सर्कल। हाँ, सबसे पहले सीड है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर